हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनकी कुंडली के बारे में। हम देखेंगे कि कुंडली के ऐसे कौन से योग है कि जिसके वजह से शुरू से वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहे और थोड़ी थोड़ी करके प्रगति करते हुए 2012 में जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसके जनरल सेक्रेटरी वो हो गए। और फिर एक ही साल में जैसे ही वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, एक ही साल में 2013 में उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट का पद संभाला, यानी कि राष्ट्रपति पद का पद संभाला। तो देखते हैं उनकी कुंडली में क्या क्या योग है। देखेंगे उनके कुंडली में तो ये एक सिंह लगन की कुंडली हमें दिखती है, क्योंकि लगन में 5 नंबर लिखा है, तो ये सिंह राशि हो गई। सिंह राशि का स्वाभाविक गुण यह है कि वो लीडरशिप का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि सूर्य एक लीडर है और उसके आगे पीछे सारे ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मंगल, ये सब उसके आजू बाजू घूम रहे हैं, लेकिन उसका लीडर जो है, उसकी कमान किसके हाथ में है, तो सूर्य के हाथ में है। तो ये सूर्य की राशि होने के कारण एक लीडरशिप की क्वालिटी इस पर्सन में नेचुरली आ जाती है। और लगन का स्वामी सूर्य, जो कि लाभ स्थान में जाकर बुध की राशि में, अपनी मित्र राशि में मिथुन में जाके बैठा है, और वो मिथुन में बुध के साथ में बैठा है, मतलब अपने दोस्त के साथ में बैठा है, और उसके कारण वो बुधादित्य योग बना रहा है। जब कभी भी बुध और सूर्य एकत्र आएंगे तो बुधादित्य योग हो जाएगा। इस योग में इंसान काफ़ी तेजस्वी होता है, उसकी बुद्धि काफ़ी प्रखर होती है, और वो डिसीजन लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। वो अपने बुद्धि के हिसाब से जो योग्य रहेगा उसका उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। तो ये सूर्य बुध युति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूर्य की तेजस्वी शक्ति और बुध की जो विवेक शक्ति है या बुद्धि शक्ति है, वो मिलकर इसमें काम करती है। लेकिन हम देखेंगे कि साथ में मंगल भी आ गया है। तो मंगल बुध की राशि में मिथुन में है और वो शत्रु राशि में पड़ा है। तो मंगल की दशा इतनी अच्छी साबित नहीं होगी इनके लिए, क्योंकि वो बुध मंगल का शत्रु है। तो ये शत्रु राशिस्थ मंगल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये युति को खराब करने का काम मंगल कर रहा है। अननेसेसरी पराक्रम दिखाना, अननेसेसरी शौर्य दिखाना, ऐसा ये योग मंगल निर्माण कर रहा है। अब देखेंगे कि इनका माइंड का कारक ग्रह चंद्र, जो कि खुद के राशि कर्क में 12वें स्थान में जाके बैठा है और वो केतु के साथ में है। अब चंद्र खुद के राशि में है और वो 12th हाउस में है। 12th हाउस यानी कि फॉरेन चीज़ें, फॉरेन लैंड, जेल यात्रा, लंबी यात्रा, व्यय, ये सब का कारक चंद्र है। तो फॉरेन की कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस बनाना, फॉरेन के कंट्रीज़ पे एक विस्तार विस्तार करना, ऐसा एक माइंड में उनके थॉट हमेशा रहेगा कि फॉरेन के कंट्रीज़ के ऊपर हमको प्रभुत्व मिलाना है, उनसे हमें कंपटीशन करना है, और इवेंचुअली विस्तारवादी भूमिका हमको निभानी है और उन कंट्रीज़ के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाना है। तो ये चंद्र कर रहा है 12th हाउस में बैठा हुआ। और उसमें केतु है, तो वो केतु थोड़ा सा इंसान को शातिर दिमाग भी बना देता है जब चंद्र के साथ में बैठा है। तो शातिर दिमाग से डिसीजन लेना, अपने डिसीजन की किसी को भनक ना पड़ने देना, और ऐसे डिसीजन लेना कि वो सबको चौंका दे, और विस्तारवादी भूमिका निभाना दूसरे कंट्रीज के ऊपर, ऐसा ये चंद्र केतु का योग इसमें उनको बना रहा है। मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी, बुधादित्य योग, बुद्धि प्रखर, और उसमें शातिर दिमाग, ऐसा योग इनके कुंडली में हमको दिख रहा है। अब देखेंगे कि शत्रु पक्ष की क्या स्थिति है। शत्रु स्थान यानी कि ये 6th हाउस होता है, जिसमें राहु जाके बैठा हुआ है। तो शत्रु के ऊपर विजय ये राहु दिलाता है, लेकिन साथ ही साथ में इस पर गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। तो इनके साथ जब भी ये किसी के साथ शत्रु से शत्रुता निभाएंगे या शत्रुता करेंगे, तो वो एक्चुअली वो लाभ गेन करेंगे। मतलब उनके जो कर्म रहेंगे उनसे शत्रुओं को लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म स्थान से इस पे पड़ रही है। तो अगर वो शत्रुओं से पंगे लेंगे या शत्रुओं से रिलेशन खराब करेंगे, तो उससे शत्रु एकजुट हो जाएंगे उनके खिलाफ, और शत्रुओं का फायदा होगा उल्टा उसमें। तो ये गुरु की दृष्टि के कारण राहु पे शत्रु स्थान को वो एक्चुअली शत्रुओं को अच्छा बना रहा है, उनके ऊपर
राहु तो हावी है, लेकिन वो शत्रु के अपने ऊपर अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे, वो तो सवाल ही नहीं, क्योंकि राहु वहाँ पे बैठा है, जो कि शत्रु के ऊपर विजय और ताकत दिखाना ये सब बातें बनाता है। लेकिन साथ ही साथ इस गुरु की दृष्टि ने क्या कर दिया कि ताकत तो दिखाएंगे लेकिन शत्रुओं का फायदा भी कर देंगे। ऐसा कुछ होगा कि उनके शत्रुओं के साथ में बाकी का वर्ल्ड हो जाएगा, बाकी का जग हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देख भी रहे हैं कि इंडिया से वो अपनी शत्रुता निभाता है, और इंडिया के साथ में ये अमेरिका, यूरोप, ऐसे बड़े बड़े कुछ देश इंडिया के साथ में आ जाते हैं। तो शत्रुओं को फायदा करा देना उल्टा, ऐसा योग भी है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे शत्रु क्षत्रिय मंगल है, उसकी अष्टम दृष्टि भी ये शत्रु स्थान पे पड़ रही है, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। एक तो चौथी, एक तो शनि के ऊपर दृष्टि है, बाद में इनकी बुद्धि पर भी है, और शत्रु स्थान पर भी मंगल की दृष्टि है। तो शत्रुओं से थोड़े तकलीफ देना, क्योंकि मंगल वीक है, शत्रुओं से झगड़ा करना, तकलीफ, उनसे तकलीफ पाना, ऐसे योग इसमें दिखते हैं। अननेसेसरीली शत्रुओं से झगड़ते रहना, अननेसेसरीली लोगों को अपना शत्रु बना लेना, ये इनके पर्सनैलिटी में ये रहेगा। कुछ हद तक कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन बाद में जाके शत्रु उनके ऊपर रिवेंज लेंगे, ऐसा योग हमको दिखता है। और ये शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके वाणी को भी वो खराब कर सकती है, कुछ ऐसे वक्तव्य कर दे जिससे लोग भड़क उठे उनके खिलाफ। ये शनि उग्रवाणी बनाने वाला द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, क्योंकि कि उनकी वाणी उग्र बनाता है। तो शत्रुओं को स्ट्रांग करना, शत्रु के ऊपर विजय भी पाना, और प्लस शत्रुओं को लाभ भी करा देना, ऐसे मिक्स योग इनके कुंडली में हमको दिखते हैं। तो कर्मस्थान में गुरु है, एक्चुअली ये गुरु उनको कुछ अच्छे कर्म भी कराएगा, लेकिन अभी फिलहाल कौन सी दशा महादशा चल रही है उस पर काफ़ी कुछ इनकी कुंडली के परिणाम डिपेंड होंगे। तो देखते हैं कि उनकी दशा महादशा अभी क्या चल रही है। अगर महादशा और ग्रह स्थिति हम देखेंगे तो जो एसेंडेंट है, लगन है, वो 28 डिग्री का है। जैसे कि हमने देखा, ये सूर्य का सिंह राशि है। उसके बाद सूर्य जो है वो बहुत कम डिग्री में बैठा हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में। चंद्र 12 डिग्री का है, जो कि हम देखेंगे कि फॉरेन लैंड से, फॉरेन लैंड के ऊपर विस्तारवाद बढ़ाना, ये चंद्र की महादशा में ज़रूर होगा, जो कि अभी रिसेंटली 2019 तक हम देख ही रहे हैं। 2019 तक उनकी चंद्र की दशा थी, तो काफ़ी विस्तारवादी नीतियाँ उन्होंने अपनाई। कुछ फॉरेन लैंड से लाभ भी हुए, लेकिन उनसे बाद में फिर अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से उनके कुछ वाद विवाद हो गए, और अभी तो शीत युद्ध जैसी स्थिति आ गई है दोनों कंट्रीज़ में। तो ये चंद्र की महादशा में काफ़ी कुछ फॉरेन कंट्रीज से तकलीफ देने का योग है। साथ ही साथ कुछ अच्छे योग भी देता है चंद्र। बाद में देखते हैं कि बुध 60 डिग्री का है, जुपिटर 15 डिग्री का। जुपिटर एक्चुअली अच्छा है इनका। शनि भी 15 डिग्री का अच्छा है। शत्रुओं को स्ट्रांग कराने वाला है शनि, क्योंकि शनि खुद शत्रुओं के स्थान का स्वामी होकर वो द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, तो शत्रु स्ट्रांग रहेंगे। साथ ही साथ राहु वहाँ पे बैठा है, तो राहु शत्रु के ऊपर एक प्रकार से प्रभुत्व या विजय भी दिला सकता है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि दशा महादशा उनकी करंटली क्या दशा चल रही है। करंटली ऐसी कौन सी दशा चल रही है कि चाइना एक प्रकार से इतने कंट्रोवर्सीज में आ गया है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न कोरोना वायरस, कोविड-19, इसके चलते चाइना पर काफ़ी उंगलियां उठी है, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये तो उंगलियां शी जिनपिंग पर भी उठ रही है कि इन्होंने ऐसा कोरोना का जो एक प्रकार से राज था, या फिर कोरोना का जो पहले कंट्रोल में हो सकता था, उसको उन्होंने लोगों को बताया ही नहीं, और जिसके कारण आज पूरा वर्ल्ड संकट में आ गया है। लोग घर से बाहर निकलने को डर रहे हैं। किसी की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है, पहले सांस की बीमारी होती है, और जल्द ही जल्द कोई जो एजेड लोग हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो इवेंचुअली उससे मर रहे हैं। तो ये इतने सारे लोगों का जो मरने का रीज़न है, ये चाइना के ऊपर ही उंगलियां उठ रही है। तो शी जिनपिंग की कौन सी महादशा अभी चल रही है देखते हैं। उनकी अभी मंगल की महादशा चल रही है 2019 से। जनवरी 2019 से ये स्टार्ट होती और 2026 तक वो चलती रहेगी। तो हमने देखा है कि मंगल ऑलरेडी उनका शत्रु स्थान में है, बुध के राशि में है, तो डेफिनेटली वो वीक है, और अननेसेसरीली झगड़ों में
शत्रुओं से लड़ने में उनको उकसा रहा है मंगल। अननेसेसरीली अपनी विस्तारवादी नीतियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर प्रभुत्व मिलाने की एक इच्छा उनको दिला रहा है, जो कि एक प्रकार से गड्ढे में लेके जाएगी उनको। तो ये मंगल की महादशा उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। इस मंगल की दशा में झगड़े, युद्ध, शीत युद्ध, या फिर जो अण्वस्त्र या फिर बड़े बड़े अस्त्र आजकल सभी कंट्रीज़ के पास में है, तो ऐसा युद्ध करने के लिए एक प्रकार से उनको उकसा रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग को वो ख़राब कर रहा है। तो इस मंगल की दशा में काफ़ी चैलेंजेस इनके सामने आएंगे, और हो सकता है कि किसी बड़े युद्ध में भी ये शामिल हो जाए, क्योंकि मंगल युद्ध कराने का कारक ग्रह है। लेकिन हालांकि वो लाभ स्थान में बैठा है तो वो उनको लाभ भी कराएगा, लेकिन शुरू में लांछन देगा, क्योंकि वो वीक है, वो शत्रु राशि में है, तो डेफिनेटली उनकी प्रतिमा को वो खराब करने वाला है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण ऑलरेडी चाइना की प्रतिमा खराब हो गई है, और युद्ध के आसार भी हमको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। अब देखते हैं कि चाइना की कुंडली में क्या योग है कि इस प्रकार से शी जिनपिंग जैसे प्रेसिडेंट चाइना को अभी मिले। तो देखते हैं कि चाइना की कुंडली कैसी थी। चाइना का जो जन्म हुआ था वो 1949, 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था, जब वो माओ से तुंग ने स्टार्ट किया था चाइना के ऊपर राज, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म तब हुआ था। तो ये चाइना की कुंडली है। टाइमिंग 3:15 हमको मिलता है अगर हम वेबसाइट पे देखते हैं तो। और कैपिटल बीजिंग है, जो कि पहला नाम उसका पेकिंग था। तो चाइना की कुंडली में ऐसा क्या योग है, चाइना की कुंडली जो है हम देखेंगे तो ये मकर लगन की कुंडली है, और लगन मकर होने से चंद्र भी उस राशि में पड़ा हुआ है, तो लगन भी मकर और उसकी राशि भी मकर, मकर राशि का की कुंडली है चाइना की। उसके बाद हम देखेंगे कि राहु तृतीय स्थान में बैठा है, जो कि पराक्रम बढ़ा रहा है, और पराक्रम का स्थान का स्वामी गुरु स्ट्रांग होके फॉरेन के इसमें बैठा है, यानी कि विस्तारवादी भूमिका चाइना के कुंडली में लिखी हुई है। पराक्रम से विस्तारवाद बढ़ाना, पराक्रम से अपना पराक्रम दिखाकर फॉरेन कंट्रीज को जीतना, ये वक्त चाइना की कुंडली में जन्म से ही है। और ये कोई आश्चर्य नहीं है कि जब कभी भी चाइना के शासक आए, वो तो चाइना को कम्युनिस्ट रहे, चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, चाइना के ऊपर तो उनका प्रभुत्व है ही, लेकिन शुरू से हमने देखा है कि जो तिब्बत है, या फिर हांगकांग, या फिर चाइनीज़ ताइपे जिसको बोलते हैं ताइवान, तो ये आजू बाजू की जो कंट्रीज़ है वो विस्तारवादी भूमिका से उसको हस्तगत करना, उनको छीन लेना, ये तो शुरू से ही चाइना का रहा है। तिब्बत तो इंडिया से भी बोल सकते हैं, या फिर तिब्बत तिब्बत इंडिपेंडेंस चाहता था, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर अपना राज जमा लिया। तो ये शुरू से ही चाइना की विस्तारवादी भूमिका उसके कुंडली में हमको क्लियरली दिख रही है। और करंटली हम देखेंगे तो चाइना की बुध की महादशा चल रही है, जो कि शी जिनपिंग जब प्रेसिडेंट है अभी करंटली 2020 में। और ये कोरोना का भी दौर चाइना के वजह से ही कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को सहना पड़ रहा है। तो ये बुध कैसा है कि ये उच्च के होकर लाभस सॉरी 9th हाउस में बैठा हुआ है। 9th हाउस है भाग्य का हाउस, तो भाग्य हाउस में बुध उच्च का होकर बैठा है, और जो कि ये जो शत्रु स्थान है 6th हाउस, उसका स्वामी होकर भी बैठा हुआ है। मतलब कि शत्रु स्ट्रांग रहेंगे, शत्रु भाग्य में चाइना के भाग्य में डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और चाइना के भाग्यों को ख़राब करेंगे। प्लस उनसे कुछ लाभ भी हो सकते हैं चाइना को, कुछ शत्रुओं से। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो शत्रु स्ट्रांग ही रहने वाले हैं इस बुध की महादशा में। तो चाइना को शत्रुओं से तकलीफ रहेगी, उसको बचना पड़ेगा। शत्रुओं से कैसे लाभ कमाए, ऐसा चाइना के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने सोचना चाहिए। अन्यथा एक बड़ा युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि वो केतु के साथ में भी बैठा हुआ है बुध। केतु डेफिनेटली बुध को खराब करने का प्रयत्न कर रहा है। तो शत्रुओं से तकलीफ मिलना, शत्रुओं से युद्ध कारक स्थिति निर्माण होना, शत्रुओं का स्ट्रांग होना इस पीरियड में ये एक लाजमी हो जाता है। उसके बाद और कुछ ऐसे योग है, जैसे कि ये गुरु फॉरेन हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो विस्तारवादी भूमिका हमने ऑलरेडी देखी। राहु यहाँ पे पराक्रम स्थान में बैठा है, तो शत्रु के ऊपर विजय, शत्रुओं से लड़ना, लड़ाई, शत्रु के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना,
ये सब ये राहु कराता है, क्योंकि राहु एक डोमिनेटिंग प्लेनेट है। और मंगल हम देखेंगे कि मंगल सप्तम स्थान में नीच का होकर बैठा है, तो कोई भी लड़ाई होगी तो चाइना को काफ़ी तकलीफ उसमें होगी, क्योंकि मंगल लड़ाई का भी कारक ग्रह है, युद्ध का कारक है, ब्लड का कारक है। तो काफ़ी खून बहाया जाएगा जब कभी भी चाइना का किसी के साथ वॉर होगा, तो चाइना का खून उसमें ज़्यादा बहेगा। चाइना के काफ़ी सारे सोल्जर्स भी उसमें मारे जा सकते हैं, जैसे कि वियतनाम वार हमने ऑलरेडी देखा है। चाइना के काफ़ी सारे सोल्जर्स उसमें मरे थे, सैनिक मरे थे, और काफ़ी सारी हानि चाइना को हुई थी, और चाइना वो वॉर हार गया था। तो मंगल नीच का होने के कारण चाइना को सचेत रहना चाहिए कि किसी भी युद्ध में अपने सैनिक अगर हानि होती है तो उसे कैसे बचाया जाए, युद्ध को कैसे बचाया जाए, ये चाइना ने सोचना चाहिए। बाकी कुंडली तो ठीक ठाक दिख रही है। शनि अष्टम स्थान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जो कि शत्रु राशि में भी है, तो शत्रुओं से तकलीफ, शत्रु की वजह से प्रॉब्लम, और अष्टम स्थान में शनि होने से मृत्यु तुल्य कष्ट कहीं भी उनको दिखा रहा है, सहने की एक प्रकार से उनको सहना पड़ेगा ऐसा दिख रहा है। तो वॉर में अननेसेसरीली चाइना ना उलझे, ये उनके लिए बेटर रहेगा। तो ये थी शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनकी कुंडली की कुछ इन्फॉर्मेशन, प्लस चाइना की कुंडली के बारे में भी एक संक्षेप से जानकारी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, डेफिनेटली आप इसे कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइए, और आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।